जी सुनते हो? अरे लक्ष्मी के पापा सुनते हो? इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं रहती। इनसे ज्यादा तो पड़ोस वालियों को फिक्र रहती है। कहती है कि अरे बेटी सयानी हो गई है, सयानी बेटी घर पे बैठा रखी है। अरे लक्ष्मी के पापा सुनते हो कि नहीं? अरे क्या भगवान, क्यों चिल्ला रहे? इतना सारा घर सर पे उठा रखा है। अरे तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुमसे ज्यादा पड़ोस वालों को फिक्र है। पता है क्या तब सुनाती है? क्या कह रही थी? अरे कहती है कि बेटी सयानी घर पर बैठा रखी है। अरे पहले तुम बैठो तो सही। कह रही थी तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं रहती। आखिर पता है क्या कह रही थी पड़ोसन? क्या कह रही थी? कह रही थी कि सयानी बेटी घर पर बैठा रखी है। आखिर हमें भी समझ जाना चाहिए, जब बेटी सयानी हो जाए तो माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि नहीं। कोई लड़का वड़का देखना है कि नहीं देखना? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सोचेंगे। एक हमारे दोस्त है शास्त्री जी, उनसे बात करेंगे। उनके यहाँ है एक लड़का, देखो अगर हो जाता है तो ठीक है। हाँ हाँ जरा देखना और लड़का भी देख लेना, ठीक है कि नहीं। आखिर हमारी बेटी तो पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ जरूर देख लेंगे। अच्छा हमें कुछ काम है, हम चलते हैं, तुम घर का काम देखना। अरे सुनो तो, लड़के का घर द्वार देख लेना ठीक ठाक है कि नहीं। आखिर हमारी बेटी भी तो एक ही लौती है, जहाँ रहे खुशी रहे। हाँ हाँ जरूर, हम सब अच्छे से पता करेंगे। कल जाएंगे, आप तो टाइम है नहीं। हाँ हाँ देख लेना जरा। ठीक है हम चलते हैं, फिर तुम घर का काम देख लेना। हाँ। अरे बेटा लक्ष्मी, अरे बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी। जी मम्मी जी। अरे बेटी एक गिलास पानी तो लाना। जी अभी लाई। हमने तो दिमाग तंग कर रखा है पड़ोसन वालों ने। ये लीजिए मम्मी जी। ओ मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल बेटी। वो क्या है मम्मी जी, कल मेरे कॉलेज में एक विशेष प्रतियोगिता है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो कल मैं कॉलेज जा सकती हूँ ना? चली जाना बेटी, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है। थोड़ा मुझे से जाना। जी मम्मी जी। खराब। अरे प्रणाम शास्त्री जी। रमेश भाई प्रणाम, आइए आइए बैठिए। बताइए शास्त्री जी, आपका क्या हाल चाल है? तो ठीक है। बेटी नंदनी, बेटी नंदनी, बेटी नंदनी। पिताजी जरा एक गिलास पानी लेकर आना। जी पिताजी अभी लाई। लीजिए पिताजी पानी, लीजिए रमेश भाई पानी लीजिए। और बताइए रमेश भाई कैसे आना हुआ? अरे शास्त्री जी, वो हम आपके यहाँ एक काम से आए थे, अगर आपकी इच्छा हो तो। अरे कहिए क्या काम से आए थे आप? वो क्या ना भाई शास्त्री जी, अब आप तो जानते ही हो, जब लड़की सियानी हो जाती है तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है। और अब हमारी बेटी सयानी हो गई है, हम चाहते हैं कि आपके लड़के के साथ अगर हमारी लड़की की शादी हो जाती है तो बड़ा अच्छा होता। आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी लड़की की शादी अगर हमारे लड़के के साथ हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा क्योंकि फैमिली भी अच्छी है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, अगर दोस्ती रिश्ते में बदलती है तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हम जरा पूछ कर बताते हैं। जी 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 जरूर। उर्मिला, उर्मिला। जी अभी आई, जरा जल्दी आना। हमारे रमेश दोस्त है ना, बचपन के हमारे दोस्त रमेश, वो अपनी लड़की की शादी अपने लड़के के साथ करना चाहते हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? दहेज दे रहे हैं। अरे वो हमारे बचपन के दोस्त हैं, बहुत ही गरीब है। दहेज क्या होगा बेटा, उनकी लड़की बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील है। मुझे सुशील और सुंदर लड़की से कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ दहेज चाहिए बस। मैं दहेज लेकर ही मानूंगी और मेरी खिदमत की जगह की शादी नहीं हो सकती। अरे सुनो तो सही। बताइए
बताइए शास्त्री जी आपने क्या कहा? रमेश भाई प्रणाम, बैठिए तो सही। बताइए क्या बातचीत हुई? सब ठीक हो गया है। तो बताइए आगे क्या किया जाए? हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझिए। हम रिश्ता पक्का समझे शास्त्री जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आगे हमको डेट बता दीजिए क्या करना है। हाँ हाँ, हम अभी बताते हैं। रमेश भाई जी बताइए। 31 जनवरी दिन बुधवार का बहुत ही शुभ दिन है। इसमें हम अपने दोनों बच्चों की शादी करा देंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अरे शास्त्री जी ये तो बहुत ही शुभ लगन है। आपने ऐसा कहा हमारा मन प्रसन्न हो गया। तो ठीक है, समय से जरा बारात लेकर आ जाना। हाँ पहले बैठिए तो सही। बताइए शास्त्री जी, अब ज्यादा रोकिए नहीं क्योंकि हमको आगे का कार्यक्रम देखना है। रमेश भाई पर वो क्या है ना, उर्मिला कुछ वो दहेज के बारे में बात कर रही थी। हाँ तो बताइए कितना आप लेंगे? हम तो सोचते हैं हमारी हैसियत के हिसाब से ही बताएंगे आप। हाँ हाँ, हम तो ऐसे ही बताना चाहते हैं तुम्हारी हैसियत के हिसाब से। बस 5 लाख रुपए कैश मांगा है और एक मोटरसाइकिल मांगी है और फर्नीचर का सारा सामान मांगा है। अरे नहीं नहीं शास्त्री जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतना नहीं दे सकता, माफ कीजिएगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे आप पहले बैठिए तो सही। अरे नहीं शास्त्री जी, आप इतना मांग रहे हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे? खेती किसानी करते हैं, इतना कहाँ हमारे पास है। चलो ठीक है, तुम्हारे जितना हो सके दे देना। तो ठीक है शास्त्री जी, हमारी इकलौती बेटी है, जो देंगे सब उसी को देंगे, किसी और को नहीं देंगे। लेकिन हमारे दरवाजे पे आके हंगामा न मचाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, टाइम से बारात लेकर आ जाना। अब हमें रोकिए नहीं, बहुत काम है। हाँ बेटी नंदनी, ये पिताजी जरा मिठाई लेकर आना। अभी लाए पिताजी। लीजिए पिताजी मिठाई। लीजिए रमेश भाई। अरे नहीं शास्त्री जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बात मान गए, इसमें बहुत है। वैसे भी अब हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब लड़की की शादी की जाती है तो कुछ खाया पिया नहीं जाता, आप तो जानते ही हो। चलो ठीक है, तो फिर चलते हैं शास्त्री जी, प्रणाम। अरे प्रणाम क्यों करें, जब दोस्ती रिश्ते में बदलने जा रही है तो हम लोगों को गले मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ शास्त्री जी, प्रणाम। वेरी गुड। आई अरे जरा एक गिलास पानी भी लेके आना। बड़ा सर दर्द है भाई, पैर का इतना दर्द कर रहा है कि क्या बताएं, हालत खराब हो गई पैदल चलते चलते। बैठ, हम भी आगे बैठ। ये अरे बताओ तो सही, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आज मैं बड़ी खुशखबरी की बात लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी? अरे वो तुमको बता रहा था ना मैं शास्त्री जी के बारे में कल। हाँ हाँ, शास्त्री जी के घर। हाँ तो उनके यहाँ गया था, उनका एक लगता है लड़का देखने गया था और शादी हो पक्की हो गई है। क्या रिश्ता पक्का? हाँ रिश्ता तो पक्का हो गया है कि 31 जनवरी को जो है बारात भी है, बुधवार को बारात आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई। लेकिन एक बात है, उन्होंने दहेज मांगा है। दहेज मांगा है? हाँ 5 लाख तो कैश मांगा है, साथ में बाइक भी मांगे, सारा सामान तो देते ही हैं, हम भी देंगे। अरे इतना सब हो कहाँ से पाएगा? इतना तो घर में पैसे भी नहीं रखे। यही तो मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, तुम कहो तो किसी से उधार ले लेंगे। हाँ उधार तो लेना ही पड़ेगा, उधार ले लेना कुछ, और वहाँ का जो खेत है ना उसे बेच देना। मेरे पास तो जेवर वेवर है, उन्हें बेचकर पैसे का इंतजाम करेंगे। अरे इसको तो छोड़ो, कितनी खुशी की बात हो गई कि हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। अरे बेटा अनुज, लक्ष्मी मिठाई तो लेकर आ। मम्मी जी अभी लाया। अरे लाज, लीजिए मम्मी जी। अरे लो जी लो, मुँह करो। अभी तो बताओ आप लोग क्यों मिठाई खा रहे हो? अरे बेटा तुझे पता नहीं है कि दीदी की शादी वहाँ शास्त्री जी के घर में पक्की कर रहे हैं। अच्छा दीदी की शादी पक्की हो गई? हाँ वहाँ शास्त्री जी के घर में उनका एक ही तो लड़का है। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बताओ बेटा, सुनो जरा टेंट और वो हलवाई जो जहाँ जैसा जिसको मिलता है ये फिट कर देना, क्योंकि यार टाइम है नहीं हमारे पास। जी पिताजी। और बेटा जानता है जनवासा वही मरियानी के श्याम सुंदर कॉलेज में दिए, वही अपना बफर लगवा देना, यहाँ
काम देख लेना। हाँ हाँ देखो और पैसों का इंतजाम करो थोड़ा। ठीक है हम चलते हैं, जरा एक दोस्त है उनसे देखो मिल जाता है तो ठीक है, तो दूसरा देखेंगे। हाँ हाँ शास्त्री जी के घर। अरे वाह, मेरी बेटी तो राज करेगी, राज रानी की तरह रखेंगे मेरी बेटी को। बहुत ही खुश होगी मेरी बेटी वहाँ पर। एक ही तो बेटा है उनका, बहुत ही खुश रखेंगे वैसे मेरी बेटी को। अरे बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी। जी मम्मी जी। अरे बेटी आ तो सही। जी अभी है। ओहो मम्मी जी, मैं कितना अच्छा सॉन्ग सुन रही थी, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अरे बेटी मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पिताजी तेरे लिए लड़का देखने गए थे और बात भी पक्की हो गई। अरे बेटा मैं कुछ कह रही हूँ, सुन रही है कि नहीं? अरे लड़की मैं कुछ कह रही हूँ। ओहो मम्मी जी, क्या कह रही थी, मैंने सुना नहीं, जरा फिर से कहना। मेरी बात ध्यान से सुन। पिताजी तेरे लिए लड़का देखने गए थे और लड़कों वालों को भी तू पसंद आ गई और बात पक्की हो गई है। अच्छा, लड़का कहाँ गए थे? अरे लड़का वो शास्त्री जी का बेटा। अरे वो शास्त्री जी का बेटा? अरे मम्मी जी कितना कमीना लड़का है वो, आप उसे जानती नहीं हो, मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही तो पढ़ता है वो। अरे बेटी शास्त्री जी के घर में कौन सी कमी है? तू तो पढ़ी लिखी है ही है, आखिर वो भी तो पढ़ा लिखा है। समझ ही जाएंगे, तेरे भाग्य खुल जाएंगे, बहुत खुश रखेंगे तुझको। ओहो मम्मी जी, वो इतने बड़े घर का लड़का है इसलिए तो इतना बिगड़ा हुआ है। आप उसे जानती नहीं हो मम्मी जी, कितना कमीना लड़का है। मैं उससे शादी वादी नहीं करूंगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। अरे बेटी सुन तो सही, एक ही तो बेटा है, बहुत खुश रखेंगे तुझको। जैसे तू यहाँ रहती है ना, वैसे वहाँ पे भी रानी की तरह रखेंगे तुझको। ओहो मम्मी जी, आपको समझाना बहुत मुश्किल है, आप तो मेरी कुछ सुनती ही नहीं हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपकी हर इच्छा। अरे बेटी लक्ष्मी, तेरे भाग्य खुल जाएंगे। ये लड़की तो अपने आगे मानती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। सुन रही हो? हाँ हाँ। अरे जरा यहाँ आओ, कुछ बात करनी है। अरे आई। हाँ जी बताओ। अरे ये बताओ, कल आखिर बारात आने वाली है, सारी तैयारियां हो गई कि नहीं? अरे हाँ सब तैयारी हो गई है। कार्ड वार्ड सब पहुंचा देना मेहमानों के यहाँ। अरे हाँ, अरे अनुज बेटा आ तो सही। सब कुछ हो गया। जी मम्मी जी अभी आया। अरे आ जल्दी। अरे बता, कार्ड वार्ड का सब इंतजाम कर दिया, सबको पहुंच गया ना? जी मम्मी जी सब ठीक से हो गया। बेटा जरा इधर आओ। ये बता बेटा, वो जो टेंट वेंट लगवाना था लगवा दिया ना? पिताजी सब बफर लगवा दिया ना? पिताजी ठीक है बेटा, कहीं कोई कमी ना होने पाए, नहीं हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जी पिताजी कोई कमी नहीं होगी, आखिर पहले भी तो एक की दीदी है ना। हाँ, और वहाँ पे बता देना, वहीं से आएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं से करेंगे उनकी विदाई। यहाँ मत खिलाना, यहाँ के समझिया है, दामाद है, बस सारे बारातियों को वहीं खिला देना, वहीं से विदा कर देना। अच्छा तुम अपना काम करो, जरा हम आगे देखते हैं, कल ही बारात आनी है। सारी साड़ी वाड़ी रख दी कि नहीं रख दी लड़की की? हाँ हाँ साड़ी रख दी, जेवर वेवर सब अच्छे से रख दिए अलमारी में करके। और तुम बताओ, पैसे वैसे ठीक से रखेगी नहीं? हाँ हाँ मैंने तो रख दिए हैं। अच्छा मुझे थोड़ा कुछ काम है बाहर, मैं जरा देखता हूँ, तुम यहाँ का देख लेना, सारे मेहमानों की खरीदारी अच्छे से करना। हाँ हाँ मैं भी जो बची कुछ तैयारी है उन्हें भी पूरा कर लेती हूँ, कल वैसे ही बहुत काम रहेगा। अब शास्त्री जी की बेटी की बारात आपके यहाँ जा रही है और कैसे बाराती झूठते हुए अपनी बारात को लेके जाते हैं, ये आपके समझ प्रस्तुत होगा। खोल के मिला के तिन पंज बल्लिए बंदे टुकड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के मिला के तिन पंज बल्लिए
चुभदा आउंदा यार ना पीती जी दुख बोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए पैंदे पंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के चंद्रशेखर मिश्रा छतौना मरियानी, सुभाष चंद्र तिखरी 50 रुपए। आप सभी लोगों ने कन्यादान दिया हमारे बच्चे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। अरे बेटा चलो मिठाई लेकर आओ। जी पिताजी। बैठ जाओ। ले लीजिए सासू जी, आप नाश्ता कीजिए। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जरा आगे का काम देख लेता हूँ। इतना गंदा नाश्ता हमारे यहाँ, इतना गंदा नाश्ता हमारे यहाँ लोग भी नहीं खाते। हम क्या खाएंगे यहाँ का खाना? आप ही खाओ यहाँ का खाना। मम्मी चिल्ला क्यों रहे हो? खा लो खाना। मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, लड़की और दहेज में आई हूँ। तुम ही खाओ या मैं नहीं खा रहा, मैं तो यहाँ खाना
सामने देखो। विदाई की तैयारी कीजिए। हाँ हाँ रमेश शास्त्री जी, ऐसा है ना कि अब हमारी बेटी अब आपकी हुई, अब उसकी लाज आप रखना। क्या बताएं, आपके भरोसे ही हम हैं। हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े ही लाड प्यार से पाला था हमने। आप तो जानते ही हो शास्त्री जी की हमारी कितनी इकलौती बेटी कितनी प्यारी थी। जानते हैं रमेश भाई, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी हमारे घर में। ठीक है, फिर हम चलते हैं। मम्मी जी, मम्मी जी, चुप हो जाओ मम्मी जी। पता है बेटी, ये तो एक ना एक दिन की ईद होती है, बेटी को जाना ही पड़ता है। बेटी को घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है मम्मी जी? बेटी को क्यों नहीं जाना पड़ता मम्मी जी? चुप हो जा बेटी, तुम भी वहाँ बहुत खुश रहेगी जैसे यहाँ रहती थी। चुप हो जा तुझको पिताजी। करेंगे फिर से इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप लोग क्लैपिंग करें। लक्ष्मी बहू, अरे ओ लक्ष्मी बहू, लक्ष्मी बहू। जी बोलिए मम्मी जी। लक्ष्मी बहू, यहाँ पर पोछा लगाया है? मम्मी जी मैंने बहुत अच्छे से पोछा लगाया था। इसी तरह पोछा लगाया जाता है? मम्मी जी मैंने पोछा बहुत अच्छे से लगाया था, आप बताइए कहाँ गंदा है? अच्छा, अब मुझसे ही जवाब लड़ाएगी तू? नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मम्मी जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मम्मी जी। हाँ, क्या सोचा था? क्या क्या था? सोचा था घर में बहू आएगी, खूब सारा धन लाएगी, लेकिन क्या यहाँ तो एक कुलच्छा आ गई। मेरे घर में मेरा बेटा ही तो था, उसको भी अपनी जुबान ने कर लिया।
मैंने इतनी अच्छी बनाई थी तो फिर वो बोले जाने अच्छी। मैं क्या करूं भगवान। बेटे लक्ष्मी। जी पिताजी आपको है, मैंने आपको देखा नहीं। आइए। क्या बात है बेटी, परेशान लग रही हो? आपसे क्या बताओ पिताजी, आज सुबह मम्मी जी मुझसे गुस्सा आ गई और अब नंदिनी बिना चाय पिए ही कॉलेज चली गई है। कोई मुझे प्यार नहीं करता पिताजी, मैं क्या करूं पिताजी, मैं क्या करूं। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे डांट पड़ेगी, वैसे तो मुझे डांटती तो रहते हैं घर में, कोई प्यार। लक्ष्मी जी मेरे कपड़े साफ कर दिए जो धुलने के लिए दिए थे। जी साफ हो गए। ले आइए। जी अभी लाई। ये लीजिए। हंड्रेड मिनट 100 मिनट बचे। ये नाटक इसी तरह कपड़े साफ किए जाते हैं। नाटक खत्म कर दो। कपड़े बहुत अच्छे से साफ किए थे। जो हमारी चीज की इज्जत नहीं करते, हम उनकी भी इज्जत नहीं करते। कैमरों जैसी होती है, हंसी की संख्या है। समझी पड़ती है, कोई भी अच्छा काम करो। मैं तो कभी कपड़े नहीं, और उस दिन तो मेरे बेटी बिना चाय पिए ही चली गई। हाय क्या जन्म दिखाया इसने। अरे मम्मी चिल्ला क्यों रही हो इतना? बेटी मैं सोच रही थी कि हम इस लक्ष्मी को जला दें तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और रही बात आयुष की तो करवा देंगे इसकी दूसरी शादी। वैसे भी हमारे यहाँ कमी कौन सी चीज की है। चलो ठीक है मम्मी जी, फिर नंदिनी लक्ष्मी को बुलाओ। बुलाने से पहले उसमें मसाल जला लो और आज हम उसे खत्म ही कर देंगे। यहाँ ना जूता नीचे करो। जूता अपना पैर सीधा करो। तो साइड छोड़ोगी नहीं। छोड़ दीजिए मम्मी जी, मेरी क्या
आपके सहज प्रश्न होगा।